आज के तेज रफ्तार और स्वकेंद्रित समाज में बहुत सारे लोग बोलना तो जानते हैं, लेकिन सुनना एक दुर्लभ कला बनती जा रही है। प्रभावी सुनना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कौशल है। जब आप सामने वाले की बात को बिना टोके, पूरी एकाग्रता और सहानुभूति के साथ सुनते हैं, तो आप सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे होते, आप सामने वाले को यह अनुभव करा रहे होते हैं कि उसकी बात मायने रखती है। सिर हिलाना, आंखों में आंखें डालकर बात सुनना, बीच बीच में सहमति के छोटे इशारे देना जैसे हूँ, समझा, फिर क्या हुआ जैसी प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि आप वास्तव में जुड़ रहे हैं। ऐसे श्रोता को लोग गंभीरता से लेते हैं, सम्मान देते हैं और अपने निजी या पेशेवर जीवन में प्राथमिकता देते हैं। मनोविज्ञान भी यह सिद्ध करता है कि जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाला खुद को अधिक सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करता है। यह विश्वास और सम्मान की नींव रखता है। कार्यस्थल पर एक अच्छा श्रोता नेता के रूप में देखा जाता है, रिश्तों में एक अच्छा श्रोता बेहतर पार्टनर होता है। प्रभावी सुनने की कला अभ्यास से आती है। अगले बार जब कोई कुछ कहे, तो फोन नीचे रखें, आंखों में देखिए और पूरी बात खत्म होने के बाद ही बोलिए। यह छोटा बदलाव आपकी छवि को बदल सकता है। याद रखिए, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें महसूस कराते हैं कि वे सुने जा रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है सच्चे सम्मान की शुरुआत। कहा जाता है, मौन भी एक संवाद है और कई बार यह सबसे प्रभावशाली संवाद होता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, ताना मारता है या अपमान करता है, तो तत्काल प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक लगता है। लेकिन वहीं पर आपकी परिपक्वता की असली परीक्षा होती है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सामने वाले की आंखों में शांत संयम के साथ देखते हैं, तो आपकी गहराई और आत्मबल झलकता है। यह मौन एक तरह का दर्पण बन जाता है, जिसमें सामने वाला अपनी ही नकारात्मकता को देख लेता है। जैसे नदी जब उथली होती है तो बहुत शोर मचाती है, कलकल करती है, लेकिन जब वह गहरी होती है तो शांत बहती है। उसी तरह जो व्यक्ति भीतर से गहरा होता है, वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। उसका मौन ही उसकी शक्ति का प्रमाण होता है। मौन केवल जवाब न देने का नाम नहीं है, यह उस स्थिति को संभालने की सबसे शांत और सशक्त कला है। यह न सिर्फ दूसरों को, बल्कि खुद को भी नियंत्रित करने की क्षमता देता है। जब आप शब्दों में नहीं उलझते, तो आप गलतफहमियों से भी बच जाते हैं और आपकी गरिमा बनी रहती है। इतिहास गवाह है कि बुद्ध, महावीर और गांधी जैसे महापुरुषों ने मौन की शक्ति को अपनाकर बड़े बड़े परिवर्तन किए। उनका मौन अहंकार नहीं, आत्मविश्वास था। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, तो याद रखिए, हर तीर का जवाब तलवार से नहीं दिया जाता। कुछ तीर मौन की ढाल से लौट जाते हैं और वहीं से आपकी असली इज्जत शुरू होती है। मौन जब सही समय पर किया जाए, तो वह सबसे ऊंचा स्वर बन जाता है। हम जो कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा असर हमारे शरीर की भाषा डालती है। आत्मविश्वास की असली पहचान हमारे हाव भाव, चाल ढाल और खड़े होने के तरीके में छिपी होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सिर्फ 2 मिनट की पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, जैसे छाती बाहर, कंधे पीछे, सिर ऊंचा, हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकती है और कोर्टिसोल यानी तनाव को कम कर सकती है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, स्पाइन सीधी रहती है और कंधे हल्के पीछे होते हैं, तो आप अपने आप को भी बेहतर महसूस करते हैं और दूसरों की नजरों में भी अधिक आत्मविश्वासी लगते हैं। तेज मगर नियंत्रित चाल भी एक जरूरी संकेत देती है कि आप जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं और क्या चाहते हैं। इसके साथ ही जब आप बातचीत करते समय हाथों को खुला रखते हैं, जेब में नहीं छिपाते, तो यह ईमानदारी और खुलेपन का संकेत देता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा असर देखा गया है। विराट कोहली का मैदान पर आत्मविश्वास, उनकी चाल, उनका खड़े रहने का तरीका, सब कुछ विरोधी टीम को दबाव में ला देता है। यही आत्मविश्वास उनकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी मंच पर बोलने जा रहे हैं या किसी भी समूह में शामिल हो रहे हैं, तो आपका पोस्चर, चलने की गति, आंखों का संपर्क और मुस्कान, ये सभी बातें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को आत्मविश्वास से भर देती है। याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं, फिर सुनते हैं। इसलिए शरीर को ऐसे प्रशिक्षित कीजिए कि वह आपकी ताकत बोले, भले आप शब्दों से कुछ न कहें।
मानव मन का स्वभाव है कि जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। यही सिद्धांत इंसानी संबंधों और सामाजिक व्यवहार में भी लागू होता है, जिसे हम कहते हैं सीमित उपस्थिति का सिद्धांत। जब आप हर जगह हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप सोच समझकर चुनिंदा मौकों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो आपकी अहमियत और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह केवल सामाजिक रिश्तों में ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी उतना ही कारगर है। सोशल मीडिया पर हर दिन हर वक्त पोस्ट करने वाले यूजर्स की तुलना में वे क्रिएटर या व्यक्ति ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं जो क्वालिटी और टाइमिंग का ध्यान रखते हैं। उनकी कम मौजूदगी ही उनके कंटेंट को इंतजार के लायक बना देती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सोचिए, बारिश अगर रोज हो तो उसका महत्व नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वह महीनों बाद आती है, हर खेत, हर दिल उसे संजीवनी की तरह ग्रहण करता है। सूर्य भी रोज उगता है, लेकिन जब वो बादलों में छिपा रहता है और लंबे समय बाद चमकता है तो उसका स्वागत लोग छतों पर जाकर करते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी सोशल या व्यक्तिगत जिंदगी में हर जगह मौजूद रहेंगे, हर बात में शामिल होंगे, तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देंगे। इसलिए अपना ऑफ स्क्रीन टाइम बढ़ाइए, खुद को अपग्रेड कीजिए और फिर सही समय पर सामने आइए। जब आप कम दिखेंगे तब आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगेगी और वहीं से आपकी इज्जत, प्रभाव और महत्ता की असली शुरुआत होगी। खुद पर हंसना यानी आत्ममश्करी करना एक ऐसा गुण है जो न केवल आपको मानसिक रूप से हल्का बनाता है बल्कि दूसरों को भी आपके साथ सहज महसूस कराता है। जब आप अपनी छोटी मोटी गलतियों या कमजोरियों को मजाकिया अंदाज में स्वीकार करते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आप परिपक्व हैं, आत्मविश्वासी हैं और परफेक्शन के बोझ से मुक्त हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई रिसर्च यह साबित कर चुकी हैं कि सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर स्ट्रेस को कम करता है, आत्मस्वीकृति बढ़ाता है और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करता है। अमेरिका की एक स्टडी 2016 जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पाया गया कि जो लोग अपनी कमजोरियों पर खुद हंस लेते हैं वे ज्यादा इमोशनली स्टेबल और जीवन में संतुष्ट होते हैं। यह ह्यूमर आपको इंसान के रूप में जमीन से जोड़े रखता है और आपके आसपास के लोगों को यह भरोसा देता है कि आप नकली नहीं हैं। हालांकि इस हंसी की भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर आप बार बार खुद को नीचा दिखाने वाले जोक्स करते हैं या अपनी असल कमियों का मजाक इस हद तक उड़ाते हैं कि लोग आपको हल्के में लेने लगें, तो यह नुकसानदायक हो सकता है। आत्ममश्करी वहीं तक ठीक है जहां तक वह आत्मस्वीकृति को दिखाती है, आत्मगिरावट को नहीं। दोस्तों, परिवार या करीबी दायरे में यह हंसी रिश्ता गहरा बनाती है, जबकि पब्लिक स्पेस में इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद पर हंस सकता है उसे कोई और नीचा नहीं दिखा सकता। यह एक तरह की ढाल है, हल्की, मुस्कुराती हुई, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत।